लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई थी। इससे जुड़ी सारी सच्चाई आज हम आपको बताने वाले हैं। पहले हम आपकी खिदमत में कुछ बातें रखना चाहते हैं जो आपको सुनना बेहद ज़रूरी है। तारीख थी 2 अक्टूबर 1869 और दिन था शनिवार। गुजरात के पोरबंदर कस्बे में चूने से पुते एक छोटे घर में किलकारी गूंजी। ये किलकारी पुतलीबाई के सबसे छोटे बेटे मोनिया की थी। वही मोनिया बाद में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बने। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन भारत और उसके लोगों के लिए सरशार किया, लेकिन उनकी भी जिंदगी नाकाबिले तरदीद नहीं रही। 29 अप्रैल 1946 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में नया सदर चुना जाना था। ये चुनाव इसलिए सबसे अहम था क्योंकि हिंदुस्तान की आने वाली अबूरी हुकूमत का प्रधानमंत्री कांग्रेस सदर को ही बनाया जाना तय किया गया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार जैसे सभी चीफ लीडरान मौजूद थे। सदारत के लिए 15 में से 12 सूबाई कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया। गांधी की मर्जी के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए नेहरू के नाम की तजवीज़ रखी गई। कांग्रेस सदर के लिए मैदान में 2 नाम थे, पटेल और नेहरू। कृपलानी ने पटेल के नाम वापसी की अर्जी लिखकर दस्तखत के लिए पटेल की तरफ बढ़ा दी। पटेल ने कागज़ पर दस्तखत नहीं किए और अर्जी गांधी की तरफ बढ़ा दी। गांधी ने उसे नेहरू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जवाहर वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी सूबाई कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है, तुम्हारा क्या कहना है? मगर नेहरू यहाँ चुप रहे। गांधी ने वो कागज़ पटेल की तरफ वापस बढ़ाया और इस बार पटेल ने अपना नाम वापसी पर दस्तखत कर दिए। फौरन ही कृपलानी ने नेहरू के निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान कर दिया। उस वक्त के सबसे बड़े जर्नलिस्ट दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा, राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया। गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था, जवाहर नंबर 2 स्थिति में आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। दोनों सरकारी गाड़ी को खींचने के लिए 2 बैल होंगे। इनमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए नेहरू और राष्ट्र के काम के लिए पटेल होंगे। गांधी ने एक और मौके पर कहा था कि जिस वक्त हुकूमत अंग्रेज़ों के हाथों से ली जा रही हो, उस वक्त भी कोई दूसरा आदमी नेहरू की जगह नहीं ले सकता। वो हैरो के तलबा, कैम्ब्रिज के ग्रेजुएट और लंदन के बैरिस्टर होने के नाते अंग्रेज़ों को बेहतर ढंग से संभाल सकते थे। पटेल के उग्र तेवर और बढ़ती उम्र भी गांधी के इस रुख की वजह हो सकती है। पटेल गांधी से सिर्फ 6 साल छोटे थे, जबकि नेहरू पटेल से करीब 15 साल छोटे थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल 31 साल के थे और नेहरू सिर्फ 56 साल के थे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली में मरकजी असेंबली में 2 बम फेंके और मौके से ही गिरफ्तारी भी दे दी। भगत सिंह का मकसद किसी को मारना नहीं था, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के विरोध के साथ आज़ादी की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सज़ा सुनाई गई और तय तारीख से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। फांसी से 17 दिन पहले यानी 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। समझौते की प्रमुख शर्तों में हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाना शामिल था। इसके अलावा भारतीय को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार, आंदोलन के दौरान इस्तीफा देने वालों की बहाली, आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस किए जाने जैसी बातें शामिल थी। इसके बदले में कांग्रेस ने 16 नाफरमानी आंदोलन मुलतवी कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने को राजी हो गई। इतिहासकार एजी नूरानी अपनी किताब द ट्रायल ऑफ भगत सिंह के 14वें चैप्टर गांधी ट्रूथ में कहते हैं कि भगत सिंह का जीवन बचाने में गांधी ने आधे अधूरे प्रयास किए।
भगत सिंह की मौत की सज़ा को कम करके उम्र कैद में बदलने के लिए उन्होंने वायसराय से ज़ोरदार अपील नहीं की थी। इतिहासकार और गांधी पर कई किताबें लिखने वाले अनिल नोरिया का कहना है कि गांधी ने भगत सिंह की फांसी को कम कराने के लिए तेज बहादुर M.R. जयकर और श्रीनिवास शास्त्री को वायसराय के पास भेजा था। अप्रैल 1930 से अप्रैल 1933 के बीच ब्रिटिश सरकार में होम सेक्रेटरी रहे हर्बर्ट विलियम इमर्सन ने अपनी याददाश्त में लिखा है कि भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए गांधी की कोशिश ईमानदार थी और उन्हें काम चलाओ कहना अमन के प्याम्बार की तौहीन है। गांधी जी के मुताबिक भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बात करने का मौका मिला होता तो मैं उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत है और असफल है। ईश्वर को साक्षी रखकर मैं ये सच जाहिर करना चाहता हूँ कि हिंसा के रास्ते पर चलकर स्वराज नहीं मिल सकता, सिर्फ मुश्किलें मिल सकती है। नई दिल्ली से शबी हैदर की रिपोर्ट।